स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8A क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहते हैं कि गिवन दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब, जहाँ पे भी वो स्ट्रेट लाइन की बात करेगा इसका मतलब है कि उस का एंगल का जो होगा ना तलक वो 180 के साथ होगा। मतलब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है ना वो 180 की इक्वल होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट लाइन को आपने मतलब आपको समझे, समटाइम वो 180 कहने के बजाय स्ट्रेट लाइन का जिक्र कर देते हैं बाज़ जगह पर। तो इसलिए मैंने बुक में आपका नहीं लिखा हुआ, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। कह रहे कि AOB जिस तरह इस वाले क्वेश्चन में उसने AOB क्या है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है। कह रहे हैं कि इसमें AOB एक स्ट्रेट लाइन है, आप इसमें अननोन फाइंड करें। यानी AOB उसने एक स्ट्रेट लाइन दे दी, इसमें जो हमें एक एंगल उसने दे दिया कौन सा, BOC जो है वो कितना दे दिया, 35 डिग्री दे दिया। अब इसमें इस तरह है कि मेजरमेंट एंगल BOC is equal to 35 डिग्री दे दिया, 35 डिग्री। और मेजरमेंट एंगल AOC हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हम उसे ये बताएंगे कि वी नो दैट जो हमारे पास एंगल बनेगा, वी नो दैट के मेजरमेंट एंगल AOC, यानी यहां पे जो एंगल बन रहा है, इस जगह जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल AOC, यानी AOC ये जो एंगल बन रहा है वो प्लस मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, यूं कोई लाइन होगी, तो उस पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह उसके नीचे भी 180 डिग्री होता है। तो टोटल जब एक कंप्लीट सर्कल होता है ना, कंप्लीट सर्कल उसका यूं यानी कि अगर डायमीटर बनाया जाए तो 180 ऊपर होते हैं और 180 नीचे होते हैं। तो टोटल जब यहां से घूमकर हम यहां पे आते हैं तो इसका मतलब है 180 प्लस 180 360 होता है। यानी कि जो पूरा कंप्लीट सर्कल होता है उसके अंदर जो एंगल होता है हम 2 पाई भी कहते हैं और 360 डिग्री होता है। अब ये जो है 360 मतलब 180 ऊपर होता है 180 नीचे होता है। तो 180 नीचे वाला तो अगर हटा दें तो सिर्फ अगर ऊपर स्ट्रेट लाइन की बात करें, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे दोनों की में 180 बनता है, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन और ऊपर का जिक्र कर रहा है, नीचे वो कुछ नहीं, एक ऊपर ही लाइन उसने लगाई हुई है, एक साइड में लगाई हुई है, लाइन के दूसरी साइड में कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो 180 है। अब ये वाला 180 अगर पूरा 180 है, अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ तो क्या होगा, आधा एंगल नीचे रह जाएगा, आधा ऊपर चला जाएगा। जब इस एंगल को मैं यहाँ से काट दूं, आधा इधर रह जाएगा और आधा ऊपर। और अगर इसके ऊपर मैं एक और लाइन लगा दूं तो अब जो 180 पूरा एंगल है, अब उसके कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 हिस्से हो गए। अब अगर मैं एक और लाइन लगा दूं तो 4 हिस्से हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि एंगल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ जो है उसने पूरा एंगल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो मेजरमेंट एंगल जो हमारे पास A है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर ये वाला 8 डिग्री हम फाइंड करें, एंगल है A डिग्री, ये अननोन A है, 8 डिग्री, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, AOC की क्या वैल्यू है, 8 डिग्री है। AOC हमारे पास क्या है, AOC फाइंड करना है, दैट इज मतलब 8 डिग्री हमने फाइंड करना है बेसिकली। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 डिग्री, ठीक है। और BOC हमारे पास कितना है, 35 डिग्री और टोटल 180। अब क्या करेंगे, हम 180 में से 35 क्या कर लेंगे,
माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब 180 में से 35 आप क्या कर लो, माइनस कर लो। 10 इधर से कैरी लिया, 10 10 में से 5 गए, 5 7 में से 3 गए, 4 और 1, तो 145 डिग्री हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल अब हमने फाइंड कर लिया। हम नीचे लिख लेते हैं इसमें 145। अब क्या है कि ये वाला उसने अननोन दिया हुआ था, ये वाले जैसे ना आप अपना प्रोटेक्टर देखो, जिसे हम डी कहते हैं ना, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक प्रोटेक्टर होता है डी जिसे हम कहते हैं। अगर आप उस डी को देखो तो वो हाफ सर्कल होता है बेसिकली। अगर आप हाफ सर्कल होता है, आप उस डी को देखो तो लाइक इस तरह आपके पास हाफ सर्कल होता है, ठीक है, हाफ सर्कल। अगर आप उसमें देखो ना तो उसके यहाँ 0 होगा और यहाँ क्या लिखा होगा, 180। बीच में उसने 10 20 30 40, यहाँ उसने 90 दिया होगा, फिर अगेन 90 के बाद 100 110 और इस तरह करते करते 180, ये पूरा ही 180 है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 145 और 35 ये दोनों मिला के हमारे पास ये टोटल कितना हो गया है, 180 हो गया। तो 180 यानी कि 45 और 35 180। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि अगर 145 और 35 को अगर हम ऐड करें तो उन दोनों का जो सम है 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 जो है वो कम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा, तो डेफिनेटली सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स कम्स टू 180 डिग्री, देन दोज टू एंगल्स आर नाउन एज सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका दो एंगल का सम किया जाए। तो ये आपको पास जो अननोन है उसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उसने जो पूरा एंगल था, यानी पूरा सर्कल के ऊपर एक 180 बनता है, उसको उसने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 कर दिया। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप इसको ज़रा हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू क्या है, 20 डिग्री है, जो कि हमने क्या करना है, ये हमारे पास फाइंड करना है हमने से, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल DOC किसकी इक्वल है, 42 डिग्री। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा एंगल है, वो क्या है, COB, यानी कि COB, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, C से O से B की तरफ आप जाओ, यानी C से O की तरफ जाओ, O से B की तरफ जाओ, तो ये जो दोनों लाइनें हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे इसके बिल्कुल कोने में वो जो एंगल है बन रहा है, वो एंगल होता है, वो जो एंगल है वो 73 बन रहा है। मेजरमेंट एंगल COB इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 73 डिग्री है, और हमने B फाइंड करना है। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर एक हिस्से को जो 180 होता है, आप उससे जैसे यहाँ पे मैंने बताया 2 में गए, 3 में कर दो, 4 में कर दो, तो वो एंगल के टोटल सम जो आएगा ना, चाहे 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 5 में डिवाइड करें, जितने मर्जी हिस्सों में आप डिवाइड करते जाएंगे, आप उसका जो सम होगा उन तमाम पार्ट का वो 180 ही आएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। किस को, पहला मेजरमेंट एंगल कौन सा, AOB देखो, AOD, मेजरमेंट एंगल AOD, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल AOD, ये वाला AOD, B वाला पार्ट आ गया, DOC, मेजरमेंट एंगल DOC प्लस DOC भी आ गया, COB, मेजरमेंट एंगल COB इज इक्वल टू 180। क्यों कि इनका जो टोटल हमारे पास जो सम आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं। AOB कौन सा है, AOB में क्या है, 20 डिग्री, इसमें देखो आपने क्या पुट कर दिया, 20 डिग्री पुट कर दिया। आगे DOC यानी DOC की तरफ जाओ तो दरमियान में कितना आता है, 42 डिग्री। अब तीसरा क्या है, COB के यानी C से O जाओ, O से B की तरफ जाओ तो इनके दरमियान में 73 आता है। देखो 73 डिग्री, 73
3 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 3 + 2 5, 7 और 4 11 इज इक्वल टू 180। अब बी डिग्री इधर ही रह जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 115, ये हमारे पास क्या हो गया प्लस 115 था ना, उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो 100 जो है 80 में से 115 निकालो तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा 65 डिग्री। 65 डिग्री हमारे पास बचता है कि जैसे कैसे देखो 180 में से 115 माइनस करो, कैरी लिया 10 में से 5 और 65 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो अननोन वैल्यू ये है, ये हमारे पास कितना आ गया है 65 डिग्री। देखो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया 65 डिग्री, ठीक है, बी हमारा 65। अब आप इसको अगर आप चेक करना चाहते हो ना तो सिंपल सी बात है, क्या करो 73 और 42 को ऐड करो और उसमें 65 और ऐड कर दो। कैसे से 73 और 42 को आप ऐड कर चुके हो, यहाँ पर कितना है 115। अब 115 में 65 ऐड करो, जब 115 में 65 ऐड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 180 ही आएगा। तो इस ये जो तमाम एंगल होते हैं इस पूरा जो 180 का एंगल था उससे 3 हिस्सों में यहाँ डिवाइड किया गया था। तो उन तीनों वैल्यू को 65 प्लस 42 प्लस 73 जो है वो हमारे पास कितना आता है 180 आता है। तो इस तरह आपके पास जो अननोन वैल्यू बी थी वो हमने फाइंड कर ली। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके 2 पार्ट हमारे पास और हैं, सी और डी है। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर पार्ट सी और जो डी है वो मैं कराऊंगा। तो आई होप कि समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।